आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा खबर है, अब ट्रैफिक पुलिस भी आ गई है एक्शन में। मास्क नहीं पहनने पे अब तुरंत होगी कार्रवाई। 500 से 600 रुपए का चालान आपके हाथ में। कैसे, हम देखेंगे आगे इस खबर में। एसएमपी न्यूज झारखंड का मकसद है अवेयरनेस फर्स्ट। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो खबर होता है वो 40% अदर खबरों से है और 60% पुलिस और पब्लिक से है। तो सरकार से या प्रशासन की तरफ से जो भी नया अपडेट होता है हम आप तक लेकर के आते हैं। आज ट्रैफिक पुलिस फिर से आई है एक्शन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, लगातार कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं और सरकार ने 1 लाख का जुर्माना जब कहा तो कुछ लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब सीरियस लेना होगा क्योंकि जो आदेश जारी किया है थोड़ा सा आपके पैकेट पे अब पड़ेगा बोझ। वो इसलिए कि अब इसमें फैसला हो रहा है ऑन द स्पॉट। रांची के ट्रैफिक एसपी के आदेशानुसार इसको अब लेना पड़ेगा सीरियस, क्योंकि गाड़ी में बगैर मास्क पहने बैठे तो खैर नहीं, देना होगा जुर्माना। तिपहिया वाहन चालकों को भी 2 सवारी से ज्यादा बैठाने पे कार्रवाई। अगर यात्री मास्क नहीं पहने हैं तो होगी चालक पे कार्रवाई। जी बिल्कुल सही सुना आपने। सनद हो कि एसएमपी न्यूज झारखंड ने कुछ दिनों पूर्व इसे जुड़ी खबरें दिखाई थी, जिसमें लोग बगैर मास्क पहने गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। खैर, आज यातायात पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिया कि पूर्व के निर्गत आदेश का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। आदेश मिलते ही राजधानी रांची के सभी चौक चौराहों पर यातायात पुलिसकर्मी सख्ती बरतते नजर आए। हम आपको बताते चले कि इस पे सरकार के तरफ से आदेश पहले ही आ चुका है कि जो बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का अवहेलना करते हैं, बिना मास्क का सड़कों पे चल रहे हैं, चाहे वो वाहन से हो या पैदल, थाने के द्वारा ये जिम्मेवारी दी गई थी कि उन पे एफआईआर करें। लेकिन ये एफआईआर तो जरूर हो रहा था, लेकिन बेल भी तुरंत मिल जा रहा था। लेकिन अब यातायात के द्वारा इस पे एक फाइन का प्रावधान आज से कर दिया गया है। यदि आप वाहन ड्राइव कर रहे हैं या वाहन में बैठे हैं तो बिना मास्क के यदि आप पकड़े जाते हैं तो आप पे धारा 177, 179 MB एक्ट 2020 के तहत जुर्माना का प्रावधान है। तो ये आज से लागू कर दिया गया है। यदि आप मास्क नहीं पहनते हैं तो ये धारा अब आपके ऊपर भी लगेगा। इसमें सरकारी आदेश का पालन नहीं करना, इसके तहत 500 से 600 रुपया आपके पैकेट से निकल जाएगा। हम आपको बताते चले कि ये चालान के रूप में आपको ट्रैफिक कंट्रोल में जाकर के जमा करना होगा। हर तरफ आज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दिखा सकती और मुस्तैदी के साथ जो भी बिना मास्क नजर आए, चाहे वो 2 व्हीलर में हो, 4 व्हीलर में हो या 3 व्हीलर में हो, हर किसी पे जुर्माना किया जा रहा था। और ये लगातार अब मुहिम को आज से तेज कर दिया गया है। हम आपको बताते चले कि यदि कोई भी अधिकारी किसी पोस्ट पे, यदि किसी चौक चौराहे पे अधिकारी अनुपालन नहीं करवा रहे हैं तो बिना मास्क, बिना हेलमेट, और यदि उस पे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं उस व्यक्ति पे, तो अधिकारियों पे भी गाज गिरना तय है। आपको हम बताते चले कि रांची में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं अब सबको ऑन कर दिया गया है। सभी कैमरे अब सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी खबर दिया था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रांची शहर में कोने कोने में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा दिया गया है। तो अब वो कैमरे सभी एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ देखें, एक स्कॉर्पियो पिकअप में भाग रहा है। एक्चुअली इस स्कॉर्पियो को न्यू मार्केट चौक में रोका गया था, लेकिन इस स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने होशियारी दिखाने की कोशिश की और ये यहाँ से भाग निकले। लेकिन शायद इनका नसीब सही नहीं था, ये दूसरे चौक में पकड़े गए। तुरंत वायरलेस सेट पे बोला गया और तुरंत इस गाड़ी को पकड़ लिया गया। एक्चुअली इस गाड़ी में ब्लैक फिल्म, डार्क फिल्म लगा हुआ था और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने, जवानों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये गाड़ी वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दूसरे चौक से भागी, तीसरे चौक पे गाड़ी पकड़ी गई। आइए ड्राइवर से जानते हैं आखिर ये भागे क्यों। यहाँ से भागने में तो एक्चुअली सफल हो नहीं पाए, फिर भी जानते हैं इनसे। आप इतना पिकअप में क्यों भागे थे? सर हम सोचे इधर से निकल जाते हैं इसीलिए। नहीं, पुलिस वाले रोके और इतना पिकअप में भागे। चालान कर देंगे इसीलिए। फिर भी लेकिन पकड़े गए ना आप? हाँ। कोई आपका तो फायदा नहीं हुआ भागने से? नहीं, तो हम चालान के लिए ही भागे। हम सर ना मिस्टेक हो गया हमसे। क्या सोचा कि हम भाग जाएंगे? ना, हम सोचे ऐसे करके से निकाल देंगे। तो हालांकि ये पकड़े गए। फिर जब पकड़े गए तो ये बताया कि कोई नेता का गाड़ी है, फिर भी प्रशासन के द्वारा इस गाड़ी पे फाइन किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ एक बाइक को रोका गया है और ये बाइक का क्या डिजाइन है, कैसे कैसी गाड़ियां यहाँ पे रांची में चल रही हैं, एक नजर आप भी देखें कि क्या स्थिति है इस गाड़ी का। ना ही इसमें लाइट है, ना ही पीछे नंबर प्लेट है। तो ये स्थिति है, ऐसी ऐसी गाड़ियां रांची में चल रही हैं, जो ये नजारा आपके समक्ष है।
अब आप इस समय देख सकते हैं इस गाड़ी का फिल्म को उतारा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और जो भी इसमें फिल्म लगा हुआ था उसको हटा करके इस गाड़ी पे फाइन किया गया प्रशासन के द्वारा। तो लोगों को लगता है कि हम प्रशासन से तो यहाँ से बच के निकल गए, लेकिन प्रशासन के पास एक हथियार है जिसको कहते हैं वायरलेस। तो प्रशासन चाह दे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। तो आज अनेकों गाड़ियों पे इस तरह से आज जुर्माना किया गया। सभी गाड़ियों पे जो भी गाड़ियां नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आई, सब पे कार्रवाई किया गया। अभी हम आपको लिए चलेंगे कांटा टोली चौक, वहां पे क्या स्थिति है हम विजुअल के माध्यम से आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। हम आपको बताते चले कि आज इसी क्रम में हमने डोरंडा, सुजाता चौक, गाड़ी खाना चौक, रातू रोड, कांटा टोली चौक का विजुअल हम आप तक लेकर के आए हैं कि कहां पे किस तरह से कैसे पुलिस कार्य कर रही है, क्या लोगों को छोड़ा जा रहा है या उन पे फाइन किया जा रहा है जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि लगातार कोरोना झारखंड में पांव तेजी से पसार रहा है। जहां पहले एक दिन में 20-30 मरीज नजर आते थे, आज यहां प्रतिदिन तकरीबन 100, 150, 200 के आंकड़ा पार कर जा रहा है। तो लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। उसको देखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस ने भी सख्ती बरतनी चालू कर दी है। और यदि आप अपने वाहन से घर से बाहर निकल रहे हैं तो एसएमपी न्यूज झारखंड आपसे यही रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज बातों को समझें, मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। और ऑटो वालों पे भी कार्रवाई अब तेज कर दी गई है, क्योंकि ऑटो में सवारियां तो बैठती हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे सवारी दिखते हैं जो मास्क नहीं पहने रहते हैं। तो वैसे में अब पैसेंजर पे कार्रवाई नहीं होगी, अब उस ऑटो वाले पे कार्रवाई की जाएगी। उसका जुर्माना ऑटो वाले को देना होगा, तो ऑटो वाले भी हो जाएं सावधान। कुछ नजर तो ये जहां तक सवाल है मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, तो हम यही कहेंगे कि ये आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस को आप पे सख्ती बरतनी पड़ रही है। तो हम वैसा काम क्यों करें? क्योंकि जब हमारी सेफ्टी की बात है तो हम खुद सेफ होकर के अपने घरों से निकले। ट्रैफिक एसपी के द्वारा सख्त निर्देश है कि इन सभी बातों को सख्ती से लागू की जाए और किसी भी पोस्ट से यदि कोई गुजरते हैं बिना मास्क पे, उन पे कार्रवाई की जाए। अब यहाँ देखें ये स्कूटी वाले कैसे एक ट्रैफिक पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक वाले दौड़े हैं लेकिन ये भी यहाँ से निकल चुके हैं। वो वायरलेस पे खबर कर दिया गया, ये भी कहीं ना कहीं पकड़ जाएंगे। तो ये सिर्फ गलतियां, आप ऐसी गलतियां आप ना करें। हो सकता है कि कोई दुर्घटना घट जाए या आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मास्क लगाने से कोई फायदा नहीं। तो हम एक बात जरूर कहेंगे कि यदि हम किसी सड़क से जा रहे हैं और बारिश तेज हो जाती है, एकाएक थोड़ा बारिश आ गई, तो हम क्या करते हैं? यदि पेड़ है तो पेड़ के पास भी रुकने की हम कोशिश करते हैं। हालांकि हम जान रहे हैं कि इस पेड़ के नीचे हम नहीं बचेंगे, फिर भी हम छुपते हैं कि कुछ भी बच पाए। तो कहना यही है कि मास्क यदि हम लगाते हैं तो कुछ तो हमारी सेफ्टी है। कुछ लोग इस भ्रम में है कि मास्क से कोई फायदा नहीं है। तो खैर ये आपके ऊपर है, इसको माने ना माने, हमारा काम है आपको अवेयर करना, बाकी समझना ना समझना ये आपके ऊपर है। सुरक्षा आपके हाथ, क्योंकि प्रशासन और सरकार के द्वारा लगातार ये कही जा रही है कि सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो आपको अपने खुद अवेयर होना पड़ेगा, अन्यथा इसके भुक्तभोगी आप होंगे। क्योंकि आपको इलाज के लिए हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगा, अब घर में ही आपको इलाज कराना पड़ेगा। कि कहीं कहीं तो लोग पुलिस वाले से उलझते भी नजर आए, धमकी भी देने से नहीं बचे लोग पुलिस वाले को। क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? सर हम मास्क बस मेरा ऐसा था कैसा था? एकदम दिखा रहा है फोटो, एकदम तुरंत दिखा रहा है। देखिए फोटो कैसा था, एकदम तुरंत दिखा रहा है। देखिए इसका फोटो अभी तो 500 रुपये लगा है ना, इसका फोटो है। 500 से फाइन कटा होगा, कटेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्या हो गया आपको? अब बताइए सर। प्रॉब्लम यही है ना हाँ। कि हम वहाँ पे करा है, ठीक है, एक बार भी हमको नहीं बोले, सीधा चाबी बंद कर दिए, ठीक है, बंद कर दिए चाबी। उसके बाद हम बोले कि क्या बात है, सीधा ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं। तो क्या सर अब काट दिए फाइन। क्या चीज़ का फाइन काटे? अब हमको क्या पता, हमको नहीं पता है ना क्या चीज़ का फाइन काटे। अभी आपने कहा कि आपने मास्क का फाइन काटा ना, हम देखते हैं आप कितना लोगों का फाइन काटते हैं। क्या अभी आप रुक के देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे सर। ये इन्होंने जो कहा वो गलत किया आपके लिए? नहीं, गलत नहीं किया सर, आई नो गलत ये नहीं किए, ठीक है, लेकिन आदमी को एक बार गलती किससे नहीं होता, हमसे नहीं होता। नहीं, ये मास्क पहनने के लिए क्या आज बोला जा रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोला, हम खुद ये किसके लिए बोला जा रहा है, इनके लिए कि आपके लिए? ट्रैफिक एसपी के द्वारा इस पे सख्त निर्देश दिया गया है, चाहे वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो, ट्रैफिक डीएसपी रेंज के अधिकारी हो या ट्रैफिक पोस्ट के अधिकारी हो, सबको इस पे सख्त आदेश निर्देश दिया गया है ट्रैफिक एसपी के द्वारा कि इसको सख्ती से पालन कराया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर नहीं आए।
फिर भी हमें उम्मीद है कि लोग बातों को समझेंगे और काफी लोग बातों को समझ रहे हैं। वैसे ही कुछ लोग रह गए हैं जो बातों को नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं मास्क तो लिए हैं लेकिन वो ठुड्डी के नीचे है, तो किसी के कान में लटका हुआ है, तो वैसे क्या फायदा है उस मास्क को आपको ढोने से। क्योंकि हम लगातार ये बातों को आपको बताते आ रहे हैं कि यदि मास्क आपके पास नहीं है, दुपट्टा का यूज करें, रुमाल का यूज करें, गमछा का यूज करें, आपको किसी भी कपड़े से आपको, तो प्लीज बातों को समझें, इस वैश्विक महामारी को समझें, सरकार और प्रशासन की बातों को समझें, आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। और जैसा कि आपको हमने पहले भी विजुअल में बताया है कि इससे एक और उपाय है बचने का कि ह्यूमैनिटी पावर अपना सही रखें। तो उसको कैसे रखें हमने इसके पहले आपको विजुअल दे रखा है। तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। तो अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।